हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत है मेरे डीएसएस सीरीज की डे 10 में। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर ना हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन स्टॉक स्पैन। तो यार ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है हमारे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के ऊपर, जो कि हमने अपने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने वो वाला क्वेश्चन नहीं देखा है, वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो यहाँ पे या यहाँ पर कोई भी आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर आप पहले वो वीडियो देख सकते हो ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो चलो दोस्तों चलते हैं सीधा अपने बोर्ड के ऊपर और समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है और इसके अंदर हमको क्या सॉल्व करना है। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ना ये क्वेश्चन कहता क्या है और हमें इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व क्या करना है। तो देखो तुमको ना यहाँ पे एक ये एरे गिवन होगा, ठीक है। ये एरे बेसिकली क्या है, स्टॉक का प्राइस है। किस मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी का जो पहले दिन प्राइस था वो 100 रुपये था, फिर दूसरे दिन था वो 60 रुपीज़ था। ऐसे करते 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 तुम्हें हर दिन का उस शेयर का प्राइस गिवन है, उस स्टॉक का प्राइस गिवन है। तुमको क्या करना है, रिजल्ट के अंदर तुम्हें एक एरे बनाना है सेम साइज का ही, और तुम्हें हर दिन का स्पैन बताना है। हर दिन का स्पैन बताना है। ऐसे पहले दिन अगर स्टॉक का प्राइस 100 था तो उसका स्पैन क्या हुआ। सेम विद सेकंड जो डे है उसका अगर हमारा स्टॉक का प्राइस 60 था तो उस दिन का स्पैन क्या होगा। तो ऐसे आप लोगों को स्पैन बताना है हर दिन का, उन सबको स्टोर करना है हमारे रिजल्ट एरे के अंदर और उस एरे को रिटर्न करना है। अब आप लोग मेरे से पूछोगे कि यार स्पैन क्या होता है, हमें हर दिन का बेसिकली स्पैन निकालना है, स्पैन कैलकुलेट करना है। तो स्पैन क्या होता है, तो देखो स्पैन ना क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे जो हमारा स्टॉक का प्राइस था वो थर्ड डे पे कितना था, वो थर्ड डे पे था 70। तुम्हें यहाँ पे दिख भी रहा होगा राइट कि वो 70 था हमारा स्टॉक का प्राइस जब हमारा तीसरा दिन था। तो स्पैन क्या कहता है, मेरे या मेरे से पहले, मतलब क्वेश्चन ये कहता है कि मेरे या मेरे से पहले जितने दिनों तक लगातार जो स्टॉक का प्राइस था अगर वो मेरे से छोटा है तो वो सारे मेरे स्पैन में काउंट होंगे। मतलब जैसे यहाँ पे 70 है तो 70 से पहले लगातार कितने छोटे नंबर हैं जो 70 से छोटे हैं। तो भैया 70 से छोटा क्या है, 60 है, तो 60 तुम्हारा एक नंबर हो गया। फिर 100 आया तो 100 तो बेसिकली तुम्हारा 70 से बड़ा है, तो वहां पे तुम स्टॉप हो जाओगे कि तुम्हारा जो पहला ग्रेटर एलिमेंट है वो तुम्हें मिल गया है, ठीक है। तो 70 का आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, क्योंकि ये तो दूसरा वन मैंने ऐड किया, ये 70 के नाम का किया क्योंकि जो 70 है वो इंक्लूसिव है, नंबर खुद भी इंक्लूसिव है स्पैन की कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। मैं तुम लोगों को इस वाले क्वेश्चन के लिए एक बार बताता हूं कि किस तरीके से ये चलता है, पर उससे पहले तुमको मैं एक चार्ट दिखाता हूं, ठीक है। तुम इस चार्ट से भी समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे पहला दिन था तो पहले दिन हमारा प्राइस जो था वो 100 था, ठीक है। तो उसका स्पैन भी कितना हो गया, 1 हो गया। तो मैं आउटपुट में दिख रहा होगा स्पैन कितना हो गया, 100 का 1 हो गया। फिर अगले दिन क्या था, वैल्यू थी 60। अब जब 60 वैल्यू आई ना तो वो उसने चेक किया कि मेरे से पहले कोई प्राइस था तो छोटा था। भाई उसने देखा कि भाई मेरे से पहले तो 100 ही पड़ा है, तो 100 ही पड़ा है, तो उसका 60 का आंसर कितना हो गया, 1। फिर आया 70। अब 70 ने बोला मेरे से पहले दूसरे दिन ना वैल्यू 60 थी, तो भाई उसने बोला ठीक है मेरे से छोटा प्राइस मेरे को मिल गया 60, तो जो थर्ड डे था उसका आंसर कितना हो गया तुम्हारा 2। 4 आया, 4 ने बोला भाई ठीक है मैं 65 हूं पर मेरे से बड़ा तो 70 पड़ा ही है पहले से, तो भाई मेरा तो एक ही हुआ, तो उसने बोला 1। 80 आया, अब 80 ने बोला कि मेरे से लगातार कितने नंबर हैं जो छोटे थे पहले, ठीक है। तो उसने बोला भाई 80 से छोटा क्या था, 65 था, 70 था, 60 था, पर 100 तो 80 से बड़ा हो गया। तो ये 3 नंबर ही जो है इसमें काउंट हुए। 80 को भी गिनेंगे हम तो 3 + 1 4, तो बेसिकली 80 का आंसर जो 5th डे है उसका जो स्पैन आएगा वो आएगा 4। 6th डे का जब तुम जाओगे तो आएगा 85। अब 85 बोलेगा लगातार 85, वो सेम जो डेफिनेशन है ना वो सेम डेफिनेशन रिपीट होगी। अब 85 भी यही चेक करेगा कि मेरे से पहले कितने ऐसे दिन हैं जब स्टॉक का प्राइस मेरे प्राइस से छोटा रहा है। तो बोलेगा भाई 80 85 है तो 80 65 70 और फिर 60, मतलब सारे दिन लगातार मतलब कंटिन्यूस सीक्वेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे तो 85 है, मान लो यहाँ पे अगर 90 होता तो तुम बोलते भाई 85 90 से तो छोटा है, पर यहाँ 65 70 और 60 तो छोटे हो गए ना, स्पैन तो ये 3 काउंट होने चाहिए थे। नहीं, क्वेश्चन के अंदर ये बात स्पेसिफिकली गिवन है कि कंटिन्यूस स्ट्रीम में अगर स्टॉक का प्राइस छोटा है तो वो ही स्पैन में कैलकुलेट होगा। तो ऐसे 85 है तो 85 से लगातार छोटे हैं 80 भी, 60 भी, 65 भी, 70 भी, 60 भी, और सिर्फ 100 बढ़ा है। तो जब मेरे को 100 इनकाउंटर हुआ तो मैंने अपनी कैलकुलेशन करनी रोक दी और जो 85 का आंसर है वो मेरा बन गया 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या है ना, हर एक डे का स्पैन निकालना है और उस स्पैन को रिटर्न करना है।
इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट वीडियो के अंदर, उसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज होगा। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देख लो और उसके बाद आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हो। अब हम मिलेंगे सीधा इसके सोल्यूशन अप्रोच के अंदर। तो चलो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ना इस क्वेश्चन की जो सोल्यूशन अप्रोच है वो बताता हूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ना हमारा जो स्टैक है उसका यूज भर भर के होगा। ये क्वेश्चन बेसिकली स्टैक बेस है, तो इस क्वेश्चन को हम स्टैक से सॉल्व करेंगे। अब मेरे को क्या करना है, एक स्पैन एरे रिटर्न करना है जिसके अंदर क्या होगा, हर एलिमेंट का स्पैन पड़ा होगा। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को ना प्रोसेस करके दिखाता हूं, तब आप लोगों को जो अप्रोच है वो क्लियर हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं बेसिकली इस पूरे इनपुट एरे के ऊपर एक फॉर लूप लगाऊंगा और उस फॉर लूप में मैं कुछ काम करूंगा। ठीक है, उस फॉर लूप के अंदर वो क्या काम होगा, सबसे पहला मैं क्या करूंगा, हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अपना क्या करूंगा, एक करंट स्पैन नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसको इनिशियलाइज कर दूंगा 1 से। दूसरी चीज, मैं फॉर लूप के अंदर क्या करूंगा, एक व्हाइल लूप लगाऊंगा और चेक करूंगा क्या मेरा जो स्टैक का साइज है वो ग्रेटर देन 0 है और जो स्टैक के अंदर जो पीक एलिमेंट पड़ा है क्या वो छोटा और बराबर है मेरे करंट एलिमेंट से। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं क्या करूंगा, पॉप करता रहूंगा और फिर जैसे ही मैं पॉप करता रहूंगा तो पॉप करने पर जो इंडेक्स आएगा मैं अपने स्पैन एरे पे जाऊंगा और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी उसको निकालूंगा और उस वैल्यू को अपने इस पर्टिकुलर करंट स्पैन को इंक्रीज करवा दूंगा। ठीक है, जो जैसे ही मेरा ये काम हो जाएगा, जैसे ही मेरा व्हाइल लूप एंड होगा, जो भी कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी, तो मेरे पास क्या होगा, करंट स्पैन के अंदर मेरा स्टॉक स्पैन पड़ा होगा उस पर्टिकुलर डे का। फिर जैसे ही मेरे पास स्टॉक स्पैन आ जाएगा तो मैं अपने स्पैन एरे के अंदर जाऊंगा और उस इंडेक्स के अंदर अपना करंट स्पैन डाल के वो काम कर दूंगा। और फिफ्थ स्टेप मेरा ये होगा, स्टैक के अंदर जो मेरा करंट डे है, जो मेरा आइटरेशन का डे है, उसको मैं पुश करवा दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैंने आप लोगों को अप्रोच तो बता दी है, पर मैं अब आप लोगों को ना इसको एक बार ड्राई रन करके दिखाता हूं कि ये अप्रोच चलेगी कैसे चलेगी। तो आप एक बार समझते जाना तुम। ये मेरा इनपुट एरे है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक बार, लेट्स सपोज मैं ब्लू ले लेता हूं कलर। ये मेरा इनपुट एरे है आई। अब मेरा आई इस टाइम क्या कहाँ पे खड़ा हुआ है, आई मेरा 0 पे खड़ा हुआ है। अब 0 पे क्या पड़ा हुआ है, 100। अब जैसे ही मेरा फॉर लूप के मैं अंदर गया तो मेरा 100 आया। 100 ने क्या, पहली चीज उसने क्या करा, करंट स्पैन बनाया इक्वल टू 1। दूसरा मेरा व्हाइल लूप चला, क्या स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 है एंड स्टैक का पीक लेस देन इक्वल टू मेरा करंट है, तो पॉप करो। तो भाई स्टैक का साइज तो इक्वल टू 0 ही है, स्टैक तो खाली पड़ा हुआ है, तो भाई ठीक है, ये वाला लूप मेरा चलेगा ही नहीं। फिर फोर्थ स्टेप आएगा। फोर्थ स्टेप में वो क्या बोलेगा कि तुम स्पैन पे जाओ और स्पैन के जो तुम्हारा 0th इंडेक्स है उसके ऊपर डाल दो तुम अपना करंट स्पैन। तो करंट स्पैन मेरा कितना है, 1। और मेरा जो स्पैन है बेसिकली वो मेरा बेसिकली ith ही है, क्योंकि मैं सेम ही डे पे काम कर रहा हूं। तो सेम डे पे मैं गया 0th इंडेक्स के ऊपर और उस पर मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। इसका मतलब है कि डे 1 का जो स्पैन है वो तुम्हारा 1 है। ठीक है, तो मेरा फोर्थ स्टेप एग्जीक्यूट हो गया। अब जो मेरा फिफ्थ स्टेप है वो क्या कहता है, ये सब काम होने के बाद क्या करो, स्टैक के अंदर जो अपना डे है, जिस डे का तुमने स्पैन निकाला है, बेसिकली 0th डे है वो, तो 0 को यहां पे पुश करवा दो। अब क्या होगा, ये मेरा पांचों स्टेप मेरे पूरे हो गए। अब क्या होगा, मेरा फॉर लूप आगे बढ़ेगा। फॉर लूप जैसे मेरा आगे बढ़ेगा तो मेरी आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जैसे मेरी आई की वैल्यू 1 हुई तो 60 आया। 60 ने भी सेम काम किया। उसने बोला, उसने पहले एक अपना नया वेरिएबल बनाया, से उसको इनिशियलाइज किया 1 से। फिर उसने बोला क्या स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 है एंड स्टैक का पीक छोटा है मेरे करंट एलिमेंट से। भाई स्टैक का जो साइज है वो तो 0 से बड़ा हुआ है, पर जो स्टैक का पीक है ना 100, वो तुम्हारा छोटा नहीं है, वो तुमसे बड़ा है। तो ये लूप एग्जिट हो गया। फिर क्या हुआ, मैं अपने स्पैन एरे के अंदर गया और स्पैन एरे के अंदर जाके मैंने क्या डाल दिया, जो मेरा करंट स्पैन था, जो कि मैंने यहाँ पे निकाला था 1, वो मैंने 1 यहाँ पे डाल दिया। फिर लास्ट में मैंने क्या किया, अपने जो स्टैक है उसके अंदर अपना डे 1, जो बेसिकली मैंने इस डे का स्पैन निकाला है, तो मैंने उसको पुश करवा दिया। फिर मेरा आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब जैसे ही मेरी आई की वैल्यू 2 हुई तो सेम काम हुआ। उसने बोला भाई ठीक है, करंट स्पैन तुम्हारा 1 है। फिर उसने क्या किया, व्हाइल लूप चलाया। अब देखो, जब ये डेट आया ना, आई इक्वल टू 2 आया, अब उसके अंदर हमारा व्हाइल लूप चलेगा पहली बार। तो जैसे हमारा व्हाइल लूप चलेगा तो उसके अंदर क्या चीज चेक होगी, क्या स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 है, वो बोलेगा हाँ 0 है। क्या स्टैक का पीक लेस देन इक्वल टू मेरे करंट वैल्यू है, हाँ भाई स्टैक के पीक पे पड़ा हुआ है 1 और 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 60, और 60 छोटा है मेरे 70 से। तो क्या करो, पॉप करो। तो क्या हुआ, 1 पॉप हो गया। अब जैसे ही 1 मेरे को पॉप हुआ तो मेरे को 1 रिसीव हुआ मेरे
जब मैंने पॉप करवाया तो अब जैसे ही मेरे को 1 रिसीव हुआ, मैंने क्या बोला, मेरे करंट स्पैन में प्लस इक्वल टू, मतलब इसको इसके अंदर क्या जोड़ दो, जो मेरे स्पैन एरे है उसके पॉप्ड इंडेक्स पे जाके जो वैल्यू पड़ी है उसको जोड़ दो तुम अपने करंट इंडेक्स के अंदर। मतलब करंट स्पैन मेरा 1 है, 1 के अंदर जोड़ दो तो स्पैन एरे पे पड़ा हुआ है पॉप्ड इंडेक्स पे। तो पॉप मैंने क्या किया है 1, तो स्पैन एरे के 1 पे गया तो क्या पड़ा हुआ है 1, तो 1 को जोड़ दिया मैंने करंट स्पैन के अंदर, जोड़ दिया तो मेरी करंट स्पैन की वैल्यू क्या हो गई इस पर्टिकुलर केस के अंदर, वो हो गई 2, क्योंकि ith पे तो 1 पड़ा हुआ है, 1 + 1 2 हो गया, तो करंट स्पैन की वैल्यू 2 हो गई। अब वाइल लूप वापस से चला, अब उसने बोला भाई 0 पड़ा है। अब जैसे ही 0 आया तो उसने बोला भाई 100 है यहाँ, तो अब 100 को तो तुम उड़ा नहीं पाओगे क्योंकि 100 तो छोटा नहीं है, वो तो बड़ा है। तो जैसे ही ये तुम्हारा वाइल लूप टर्मिनेट हो गया, अब जैसे ही वाइल लूप टर्मिनेट हुआ तो वापस से 4th स्टेप चला, और 4th स्टेप में क्या हुआ कि जो मेरा ith है उसका जो आंसर है, जो मेरा डे है, क्योंकि मेरा लूप तो सेम चल रहा है, जो हमारा ith डे है उसका जो आंसर है वो क्या बन गया, 2 बन गया। तो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया। और लास्ट में जो मैंने 5th स्टेप जो अपना यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तब उसने बोला भाई स्टैक में पुश करवा दो, तुम्हारा सब काम हो गया, तो स्टैक में पुश करवा दिया। सेम ही चीज हमारी जो है आगे वाले नंबर्स के ऊपर भी हमारा जो सेम ही लॉजिक है वो बेसिकली चलने वाला है। तो हमको बस ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे ही हमारा एलिमेंट आएगा और हमको दिखेगा छोटा है ना, तो हमको वाइल लूप के अंदर जो हमने पॉप करवाते रहेंगे और अपना जो करंट स्पैन है उसको इंक्रीज कर देंगे जो हमारे स्पैन के इंडेक्स पे पड़ा होगा उससे। अब मैं एक बार आपको दिखाता हूं कि ना इसको कोड में कैसे चलाते हैं और कोड हमारा किस तरीके से है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अप्रोच समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार इस पर्टिकुलर पार्ट को वापस से रिपीट करके देखो। तो चलो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसका कोड दिखाता हूं। आप जैसे ही जीएफजी के ऊपर जाओगे ना तो आप लोगों को ये कैलकुलेट स्पैन नाम का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो उसके अंदर आपको क्या करना है ना, मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहाँ पे हमको क्या करना है कि ना एरे लिस्ट रिटर्न करनी है रिजल्ट के अंदर। तो मैंने क्या किया, एक एरे लिस्ट बना ली और लास्ट के अंदर कुछ नहीं किया, बस उसको रिटर्न कर, उसके अंदर आंसर अपना कॉपी किया और उसको अपना रिटर्न करवा दिया। अब बेसिकली हमारा मेन लॉजिक है वो हमारा सेम है। हमने क्या किया, एक स्टॉक स्पैन नाम का एक एरे बनाया जिसकी जो लेंथ है वो सेम है हमारे एरे की लेंथ के बराबर। फिर हमने एक स्टैक बना लिया। स्टैक बनाने के बाद हमने क्या किया, वही अपना काम फॉर लूप लगाया अपने उस पूरे इनपुट एरे के ऊपर, और हमने क्या किया, करंट डे निकाला। करंट डे निकाला, करंट डे की वैल्यू निकाली। करंट डे की वैल्यू के बाद हमने क्या किया, अपना स्टॉक स्पैन बनाया उस डे का। फिर हमने वाइल लूप चलाया यहाँ पे। वाइल लूप के अंदर हमारी सेम कंडीशन थी जो मैंने आपको सोल्यूशन अप्रोच के अंदर भी बताई थी, हमारा स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और जो करंट डे की वैल्यू है वो बड़ी या बराबर होनी चाहिए हमारे एरे के स्टैक के पीक से। तो अगर ये कंडीशन दो सेटिस्फाइड हमारी कर रही है तो मैंने क्या किया, स्टैक को पॉप किया। जो मैंने वैल्यू स्टैक की पॉप करी, स्टॉक स्पैन जो हमारा आंसर वाला एरे है उस वाले इंडेक्स की जो वैल्यू है उसके उठाई और अपने करंट डे के स्टॉक स्पैन को अपडेट कर दिया। जैसे ही मेरा ये, तो बेसिकली ये वाइल लूप चलता रहेगा और जो मेरी करंट डे की जो स्टॉक स्पैन की वैल्यू है वो मेरी बढ़ती रहेगी। जैसे ही मेरा वाइल लूप एंड होगा तो मैंने क्या किया, स्टॉक स्पैन पे गया, उस डे के इंडेक्स पे गया और करंट डे का स्टॉक स्पैन डाल दिया। मतलब स्टॉक स्पैन मैंने बना लिया है, अब मैं स्टॉक स्पैन एरे पे जाके उसको अपडेट कर रहा हूँ। लास्ट स्टेप मेरा बस ये था कि स्टैक पे गया और पुश कर दिया डे कि भैया इस दिन का स्टॉक स्पैन मैंने निकाल लिया है, ये मैंने स्टैक में डाल लिया है। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक है फॉर लूप का। जैसे ही मेरा पूरा फॉर लूप खत्म होगा ना तो मेरा जो ये स्टॉक स्पैन वाला एरे है इसके अंदर मेरा सारा जो आंसर है वो पड़ा हुआ होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है ना, ये हमको एरे लिस्ट कह रहा है कि भाई मेरे को एरे नहीं चाहिए, मेरे को एरे लिस्ट दे दो। तो ठीक है, हमारे पास आंसर तो आ ही गया है। अब क्या करना है, मैं एरे लिस्ट के अंदर सारा जो रिजल्ट है वो कॉपी कर दूंगा और लास्ट में क्या करूंगा, मैं अपना जो रिजल्ट है उसी को रिटर्न करवा दूंगा। तो ये बेसिकली हमारा कोड है जो हमने सोल्यूशन अप्रोच डिस्कस करी थी। अब मैं आप लोगों को जो टेस्ट केसेस हैं वो एक बार रन करके दिखाता हूं। तो ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया है, कंपाइल और रन पे एक बार इसको चला दिया है कोड को अपने, और फिर हम देखते हैं कि ओके, तो हमारा जो टेस्ट केस हमने यहाँ पे पास किया है वो हमारा सही से चल रहा है। तो चलो अब इस कोड को एक बार हम सबमिट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, अब देखो ये सारे टेस्ट केस जो है हमारे वो प्रोसेस कर रहा है, पास हो रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपके पास कोई बेटर अप्रोच है तो मेरे को वो भी कमेंट्स में जरूर टैग करना। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।